नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत नई दर से पेंशन राशि का हस्तांतरण करेंगे। यह कार्यक्रम जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर होगा। सरकार ने पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी है। जहानाबाद जिले में 86,080 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। बिहार की जीविका दीदी के लिए राज्य सरकार ने एक नया फैसला लिया है। पहले जहां हर जीविका दीदी को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही थी, अब नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का असर हजारों महिलाओं पर पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब यह राशि केवल उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जो नए संशोधित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सिलाई, ब्यूटी पार्लर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और 50,000 की दूसरी किस्त जल्द ही खाते में जारी होने वाली है। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपये महीना दिया जाता है। इस बार दिवाली के अवसर पर महिलाओं को 3,000 रुपये की राशि दी जा सकती है, यानी कि त्योहार से पहले महिलाओं के खातों में डबल खुशी पहुंचने वाली है। यह योजना महिलाओं के लिए न केवल आर्थिक सहारा है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का भी जरिया बन चुकी है। अगर आप इस योजना से जुड़ी हुई हैं, तो लेख में आखिर तक बन रहे। यहां आपको 15वीं किस्त से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। बिहार में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एक कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह मामला चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। माना जा रहा है कि मामला चुनावी सभा या प्रचार के दौरान नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। PM किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द जारी होने वाला, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। यह 2,000 रुपये उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में KYC नहीं है, उन्होंने KYC करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी के वादे पर JDU ने तंज कसा है। जदयू के सीनियर नेता राजीव रंजन ने कहा कि यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। RJD और तेजस्वी झूठ और फरेब की कला में माहिर है। लालू राबड़ी के शासनकाल में सिर्फ अपहरण का धंधा का पनपा था। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपये, किसी को 10,000 रुपये, किसी को 20,000 रुपये, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपये का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, लेकिन NDA और इंडिया गठबंधन दोनों में सीट बंटवारे पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। मोतिहारी जिले में चुनाव प्रक्रिया के लिए 5,624 वाहनों की आवश्यकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैठक की गई है और भाड़ा भी निर्धारित कर दिया गया है। मतदान कर्मियों के लिए वाहनों को 7 नवंबर से पकड़ने की कार्रवाई तेज की जाएगी। वाहन मालिकों को समय पर वाहन जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त होने के बावजूद बिजली चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। विभाग ने इसे रोकने के लिए कल्याणी सब डिवीजन से शुरुआत की है, जहां 20% तक बिजली चोरी का पता चला है। विद्युत विभाग ने सभी ट्रांसफार्मरों का ऊर्जा लेखांकन करने का आदेश दिया है, ताकि बिजली चोरी को पकड़ा जा सके। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे।
जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की नौकरी घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि राजद सरकार बनने पर हर परिवार को चांद और मंगल ग्रह पर फार्म हाउस मिलेगा। लोजपा रा ने चिराग पासवान को एनडीए से विधानसभा सीटों पर बातचीत के लिए अधिकृत किया। पार्टी पदाधिकारियों ने सीटों की संख्या का निर्धारण पार्टी की ताकत को ध्यान में रखकर करने की बात कही। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि इस वर्ष 10 लाख नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा। इन लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम सरकार के उस लक्ष्य को मजबूत करता है जिसके तहत हर जरूरतमंद परिवार को अपना खुद का घर उपलब्ध कराया जा सके। भागलपुर में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिससे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत करना आसान हो गया है। कोई भी नागरिक उल्लंघन का सबूत फोटो, वीडियो के रूप में अपलोड कर सकता है, जिस पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम से 72 कर्मचारी निगरानी रख रहे हैं। जिले में अब तक 14 शिकायतें दर्ज हुई हैं। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। टिकट न मिलने पर नेता पुष्पा सिंह ने विरोध जताया और प्रशांत किशोर पर जातिवाद का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि टिकट वितरण व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है और नाराजगी स्वाभाविक है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चिराग पासवान ने नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए उन्हें सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है और जल्द ही सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना से नई उड़ानें शुरू की हैं। स्पाइस जेट ने 7 जोड़ी नई उड़ानें शुरू की हैं, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली और बेंगलुरु से अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है। इन नई उड़ानों से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और विमानों की संख्या में भी वृद्धि होगी। मुजफ्फरपुर में एडवोकेट्स एसोसिएशन के सत्र 2025 से 27 के चुनाव के लिए 48 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत 11 पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं। 10 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके बाद 18 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। देश भर के आम लोगों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में ऐसी भारी गिरावट आई है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। तेल कंपनियों ने आज नया रेट जारी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर से भी नीचे चली गई है, जबकि डीजल 80 रुपये के पार से फिसलकर अब 70 से 75 रुपये के आसपास पहुंच गया है। इस बड़ी राहत से ऑटो चालकों से लेकर आम जनता तक सभी के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर आज नामांकन शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन में सीट बंटवारा पर सहमति नहीं बन पाई है। सबकी नजर चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर है। धनतेरस 2025 में बर्तन बाजार में 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। त्योहार को लेकर दुकानें सजने लगी हैं और व्यापारियों में उत्साह है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए डिजाइन के बर्तन उपलब्ध हैं। धनतेरस पर बर्तन, सोना, चांदी आदि की खरीदारी से बाजार में आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।
गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी ने टैक्स इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 के तहत 323 पदों पर नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह मौका विशेष रूप से स्नातक, ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए है जो टैक्स विभाग में अधिकारी पद पर काम करने का सपना देखते हैं। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन, सरकारी सुविधाएं और इंक्वायरी के बेहतर अवसर दिए जाएंगे। नीचे आप पूरी जानकारी विस्तार से पढ़ सकते हैं। योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और वेतनमान सहित। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच चर्चा है कि तेजस्वी यादव राघोपुर के साथ कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि फुलपरास से भी चुनाव लड़ सकते हैं। फुलपरास में माय समीकरण के साथ अति पिछड़ा वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की भूमिका अहम होगी। यदि तेजस्वी फुलपरास से लड़ते हैं तो दरभंगा और सुपौल तक की सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। पटना में मेट्रो का ग्रैंड ओपनिंग हो चुका है। बिहार की राजधानी ने इतिहास रच दिया है। 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब पटना भी देश के मेट्रो शहरों की सूची में शामिल हो गया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सुर्खियों में है। ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मिलकर इंसाफ मांगा और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पवन सिंह, जो बीजेपी में हैं, उनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। ज्योति ने आरोप लगाया है कि पवन उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते। पवन सिंह को केंद्र सरकार से Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास 11 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिससे रामदयालु रोड पर ट्रैफिक कम होगा। 16.87 किलोमीटर लंबा यह बाईपास 2010 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन भूमि अधिग्रहण के कारण 15 साल की देरी हुई। इससे दरभंगा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, वैशाली और समस्तीपुर के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास में 66 अंडरपास और 4 छोटे पुल हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है। रेलवे विभाग ने देश भर के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। रेल कौशल विकास योजना RVKY 2025 के तहत अब 18 से 35 वर्ष के युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। झांझा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर राजद में घमासान मचा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाई को टिकट मिलने की चर्चा से कई नेता नाराज हैं और सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पार्टी में अंदरूनी कलह की स्थिति है, जिससे एनडीए को फायदा हो सकता है। जन सुराज पार्टी में भी टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में मानसून कमजोर हो गया है, जिससे भारी बारिश की संभावना कम हो गई है। किशनगंज और सुपौल में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान बढ़ने से किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है और धान की रोपाई प्रभावित है। मौसम विभाग ने गर्मी से बचने और फसलों पर असर पड़ने की चेतावनी दी है। चुनाव की घोषणा के बाद टिकट के दावेदारों की सांसें अटकी हैं, क्योंकि इस बार दल बदलने का समय नहीं मिलेगा। गठबंधनों में सीटों का बंटवारा नहीं होने से तनाव बढ़ गया है। SIR के कारण जुगाड़ पर मार पड़ी है, जिससे राजनीतिक दलों में भगदड़ की संभावना कम है। निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रदर्शन गिरता जा रहा है और इस बार जनसुराज में उम्मीदवारी कठिन है। बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर 125 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। प्रशांत किशोर पर सांसद को टूटपुंजिया नेता कहने और पेट्रोल पंप के व्यावसायिक लाभ के लिए फ्लाईओवर का अलाइनमेंट बदलने का आरोप है। न्यायालय ने प्रशांत किशोर के खिलाफ समन जारी किया है। जदयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने राजद का दामन थाम लिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सदस्यता ग्रहण की। बेलहर विधानसभा क्षेत्र में चाणक्य की उम्मीदवारी की चर्चा है। गिरिधारी यादव ने कहा कि वे नीतीश कुमार के साथ हैं, बेटा स्वतंत्र है। राजद जिलाध्यक्ष ने तेजस्वी को भविष्य बताया। बाढ़ के बाहुबली अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर को मोकामा सीट से नॉमिनेशन करने का ऐलान कर दिया है। अभी एनडीए में सीट बंटवारा और जेडीयू की सूची की घोषणा अभी नहीं हुई है।
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अररिया सहित सीमांचल का राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। 2020 में सीमांचल की 5 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम 2025 में फिर से चर्चा में है। इंडिया गठबंधन में एंट्री नहीं मिलने के बाद सीमांचल और कोसी की मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम का पूरा फोकस है। यूं तो एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए सीमांचल एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच चर्चा है कि तेजस्वी यादव राघोपुर के साथ कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि फुलपरास से भी चुनाव लड़ सकते हैं। फुलपरास में माय समीकरण के साथ अति पिछड़ा वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की भूमिका अहम होगी। यदि तेजस्वी फुलपरास से लड़ते हैं तो दरभंगा और सुपौल तक की सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। बिहार चुनाव 2025 के नजदीक आते ही एक परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर 2 भाइयों में वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। दोनों भाई अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं को आकर्षित करने में लगे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी उत्तेजित हो गया है। मतदाताओं में इस पारिवारिक कलह को लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि कौन विरासत को संभालेगा। पटना साहिब विधानसभा चुनाव में नामांकन से पहले उम्मीदवारों के नामों पर सस्पेंस बरकरार है। एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिससे मतदाताओं में ऊहापोह की स्थिति है। विभिन्न नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं और क्षेत्र में खामोशी छाई हुई है। भाजपा और महागठबंधन दोनों में टिकट के लिए दावेदारी जारी है, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक न होने पर 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों से मतदान किया जा सकता है। यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए है जिनका नाम मतदाता सूची में है पर ईपिक नहीं है। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जैसे कई विकल्प मान्य होंगे। प्रदानशील महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनकी पहचान महिला अधिकारियों द्वारा गोपनीय तरीके से की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। आरओ कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित हैं। सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी तैनात हैं। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जो 17 तारीख तक चलेगा। प्रत्याशियों को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लोजपा आर और बीजेपी की डील करीब करीब फाइनल हो गई है। शुक्रवार को नित्यानंद राय एक बार फिर चिराग पासवान से मिले। करीब 30 मिनट बैठक चली। चिराग ने कहा कि कौन कहां से लड़ेगा, किन सीटों पर लड़ेगा, सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। सम्मानजनक और सकारात्मक बातें हो रही हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। पार्टी में अनदेखी के चलते उन्होंने यह फैसला लिया। कुशवाहा का सीमांचल की राजनीति में प्रभाव है और उनके इस कदम से जेडीयू को नुकसान हो सकता है। आरजेडी इसे कुशवाहा वोट बैंक को साधने की रणनीति मान रही है। इस घटनाक्रम से बिहार के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। पटना में मेजर जनरल एएस बजाज ने एनसीसी के नौका अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान गंगा नदी के किनारे सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा। बिहार और झारखंड के 70 कैडेट इसमें भाग ले रहे हैं, जो गंगा की सफाई और जागरूकता फैलाएंगे। इसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में सिकटा सीट पर दावेदारी को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। टिकट पाने के लिए नेता पटना तक दौड़ लगा रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन करने की बात कही जा रही है, लेकिन अंदरखाने टिकट को लेकर खींचतान जारी है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। अब सभी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार तनातनी चल रही है। इस बीच जेएमएम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जेएमएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। करगहर क्षेत्र में रितेश पांडेय की उम्मीदवारी से एनडीए और महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। जदयू के उम्मीदवार पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और दोनों गठबंधन अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले
महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव तेज हो गया है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने अब महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है, जबकि वीआईपी और माले भी अपनी संख्या बढ़ाने पर अड़े। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर निर्णायक बैठकें हुईं। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की बैठक की अध्यक्षता की। दोनों गठबंधनों के सामने छोटे दलों को साधने की चुनौती है। उम्मीद है कि देर शाम तक सीटों का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, जिससे चुनावी परिदृश्य स्पष्ट होगा। बिहार में सहयोगियों की मांग से परेशान बीजेपी और जेडीयू ने सीट शेयरिंग की नई रणनीति बनाई है। अब पहले चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें फाइनल की जाएंगी और बची हुई सीटें भाजपा जदयू के बीच बांटी जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। नेता अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। सीमांचल के नेता महिला मतदाता के आंचल के सहारे हैं। सीमांचल बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहां के पुरुष वर्ग काफी संख्या में रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश चले जाते हैं। ऐसे में महिला मतदाता ही सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों के नेताओं की किस्मत तय करती हैं। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि एलजेपी रामविलास ने कुछ ऐसी सीटों की मांग की है जो फिलहाल भाजपा, जनता दल, यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के कब्जे में है। 29 बेरोजगार युवकों को पश्चिमी अफ्रीका के बेनिन देश का फर्जी वीजा और टिकट देकर मुंबई एयरपोर्ट भेजा गया था। वहीं कई युवकों को अमेरिका और यूरोप के अलग अलग देशों का फर्जी वीजा देने की भी बात सामने आई है। सीओ के आवेदन पर सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वैशाली में उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच रुपए बांटा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई हुई। एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा है कि दोनों दलों में कोई भी एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। सहयोगी दल बढ़ जाने से हर पार्टी को अपने कोटे में कटौती करनी पड़ेगी, इसलिए बातचीत पेचीदा हो गई है। प्रशांत किशोर के दल जनसुराज पार्टी ने उनकी गैर हाजिरी में अपने कैंडिडेट की पहली सूची जारी कर दी है। 51 उम्मीदवारों की लिस्ट में 17 अति पिछड़ा, 11 ओबीसी, 9 सवर्ण और 7 दलित और मुसलमान को टिकट मिला है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और वीआईपी के चक्कर में लेफ्ट पार्टियों की सीट शेयरिंग फंसी हुई है। तेजस्वी यादव के सामने सीट बंटवारे का फॉर्मूला चुनौती भरा बन रहा है। वे घटक दलों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें कर इसे सुलझाने में लगे हुए हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के बीच भाजपा चिराग पासवान को मनाने में जुटी हुई है। दूसरी ओर चिराग की पार्टी एलजेपीआर की ओर से तुरंत सीट शेयरिंग फॉर्मूला घोषित करने की मांग की जा रही है। भागलपुर में एक बैंक बिना एग्रीमेंट के चलने से हर महीने 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। एग्रीमेंट अवधि समाप्त होने के बाद भी बैंक का संचालन जारी है। उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एके और पीके की संभावित भूमिका ने एनडीए और महागठबंधन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों गठबंधन अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगे हैं ताकि चुनावी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। देखना होगा कि इन रणनीतिकारों का प्रभाव चुनाव पर क्या पड़ता है। बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों में पाला बदलने की होड्डेच लगी है। जहां आरजेडी में जेडीयू के पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं, वहीं बीजेपी ने भी आरजेडी के एक विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस दल बदल से राज्य की राजनीति में समीकरण बदलने की संभावना है। पटना में पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने साइबर अपराध के एक मामले में अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत प्राप्त की। मामला साइबर थाने में दर्ज है, जिसमें शिवम सिंह पर फेसबुक पर गाली गलौज करने का आरोप है, जिसके तार अनंत सिंह से जुड़े हैं। एक अन्य मामले में अनंत सिंह और श्रवण कुमार ने जबरन वसूली के आरोपों से इनकार किया। भागलपुर में ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों में संशोधन की सुविधा न होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। छठ के बाद चुनाव के कारण लोग यात्रा तिथि बदलना चाहते हैं, लेकिन काउंटर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को जानकारी के अभाव में समस्या हो रही है। रेलवे अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराने पर समाधान का आश्वासन दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को लॉक कर दिया है। प्रथम चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आयोग ने प्रत्याशियों के लिए नामांकन के समय जरूरी नियमों और फॉर्मों की जानकारी दी है। जन सूरज पार्टी जसूपा ने आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। सूची में कई बड़े नाम शामिल थे, जिससे पार्टी के कुछ छोटे सदस्यों में निराशा छा गई और वे रो पड़े। पार्टी नेतृत्व ने निराश कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की और उन्हें भविष्य में भूमिकाएं देने का आश्वासन दिया। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहां हथियार और अंगरक्षकों को लाने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया है। आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लगातार कई दिनों तक स्थिर रहने के बाद आज सोने के दामों में आई गिरावट ने निवेशकों और ग्राहकों दोनों को चौंका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मजबूत होने और क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते सोने के भाव पर दबाव देखा जा रहा है। वहीं घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन से पहले यह गिरावट ग्राहकों के लिए एक सुनहरा मौका बन गई है। अब शादी ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का सबसे सही समय कहा जा सकता है, क्योंकि आज के भाव पहले की तुलना में काफी कम हो चुके हैं। बिहार के प्रवासी दीपावली और छठ में बड़ी संख्या में घर आते हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने अब तक 51 पूजा स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया है। वहीं अलग अलग विमान कंपनियों ने भी 11 अतिरिक्त विमानों के परिचालन की घोषणा की है। पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद के बीच यह विमान सेवा उपलब्ध होगी। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जनता की सुविधा के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। छठ के बाद चुनाव की तिथियां तय की गई हैं, ताकि त्योहार में अधिक से अधिक लोग घर आएं और लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले सकें। बिहार एनडीए में लोजपा, रामविलास और जदयू के बीच सीटों का विवाद गहराता जा रहा है। विवाद उन सीटों को लेकर है जिन पर जदयू ने पिछला चुनाव जीता था या दूसरे स्थान पर रही थी। मटिहानी, अलौली, परबत्ता, राजापाकर, महनार, कल्याणपुर, कुशेश्वर स्थान, चकाई और सिकंदरा जैसी सीटों पर दोनों दलों के बीच खींचतान है। लोजपा रा ने चिराग पासवान को इस मामले पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। भागलपुर नगर निगम की जन्म मृत्यु शाखा में अनियमितताओं की शिकायत पर नगर आयुक्त शुभम कुमार ने औचक निरीक्षण किया। उन्हें दलाली की शिकायतें मिलीं, जिसके बाद उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आरटीपीएस काउंटर से ही लिए जाएंगे। इस सख्ती से कर्मचारियों में हड़कंप है। भागलपुर जिले में पिछले 2 दशकों से मतदान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जागरूकता अभियानों के बावजूद मतदाता मतदान केंद्रों तक कम पहुंच रहे हैं। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2000 से 2020 तक कभी भी 60% से अधिक मतदान नहीं हुआ। वर्ष 2000 में जिले में सबसे अधिक उत्साह देखा गया था, लेकिन उसके बाद से मतदान का ग्राफ गिरता गया है। विशेषज्ञों के अनुसार भागलपुर में मतदान का स्तर निम्न रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश महासचिव सुरेश पासवान भाजपा में शामिल हो गए। जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर राय ने राजद का दामन थामा। उन्होंने जदयू पर सामाजिक न्याय से भटकने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नए सदस्यों का स्वागत किया और पार्टी को मजबूत करने की बात कही। भागलपुर में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिससे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत करना आसान हो गया है। कोई भी नागरिक उल्लंघन का सबूत फोटो, वीडियो के रूप में अपलोड कर सकता है, जिस पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम से 72 कर्मचारी निगरानी रख रहे हैं। जिले में अब तक 14 शिकायतें दर्ज हुई हैं। मुंगेर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। उन्होंने गौ मतदाता संकल्प यात्रा के दौरान घोषणा की कि वे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय गौभक्त प्रत्याशी उतारेंगे।
शंकराचार्य ने सनातनी हिंदुओं से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए गौ भक्तों को वोट देने की अपील की। उन्होंने गौ रक्षा को समाज और संस्कृति का आधार बताया और राजनीतिक दलों पर गौ माता के मुद्दे पर स्पष्ट रुख न रखने का आरोप लगाया।